नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका सहित कई देशों के दौरे से वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा से ऐसा मासूम सवाल किया और जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया और क्या क्या बताना भूल गए, वीडियो में हम पीएम मोदी और आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि एयरपोर्ट पर हुआ क्या। पीएम मोदी अमेरिका सहित कई देशों के दौरे से वापस लौटे तो दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करने पहुंचे और स्वागत के वक्त एयरपोर्ट पर उतरते ही क्या सवाल पूछा जेपी नड्डा से, इसको लेकर रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने बड़ी मोदी भक्ति से भरपूर खबर लगाई है। ये देखिए, एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से पूछा देश में क्या चल रहा है। यानी देश की इतनी चिंता थी पीएम मोदी को। हालांकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो आप कहीं भी बैठे हैं तो देश में क्या चल रहा है हर किसी को पता होता है। लेकिन इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि ये दिखाना कि पीएम मोदी को इतनी चिंता है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा से पूछा देश में सब ठीक ठाक तो है ना, क्या चल रहा है। उसके बाद इस खबर में आगे बताया गया है कि पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से ये भी कहा कि आपको अपनी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी, ऐसे स्वागत की क्या जरूरत थी कि आप नींद खराब करके नींद में खलल डालकर यहाँ आए। हालांकि ये हर बार होता है। जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे देश के प्रधानमंत्री, तब भी ऐसा ही स्वागत किया गया था और कहा गया था कि डंका बजाकर आए हैं तो स्वागत तो बनता है। हालांकि मणिपुर तब भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, तो ऐसे हालात में क्या डंका बजना चाहिए? ये विपक्ष के नेता जो पीएम मोदी से जलते हैं इस तरह की आवाज़ उठाते रहते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि देश में क्या चल रहा है, तो जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि आपकी सरकार का जो 9 साल का काम है उसका प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। ये इंडिया टीवी की खबर बता रही है। उसके आगे कोई विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन शायद जेपी नड्डा ने यह भी बताया हो कि हमने खूब प्रचार किया कि आपका डंका बज रहा है, कोई आपका फैन हो गया है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है दुनिया का नेता और कोई कहता है कि आप दुनिया की बॉस हैं। इस बात का प्रचार खूब जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन जेपी नड्डा क्या बताना भूल गए जिसे देश के प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए जिस बात की, वो पीएम मोदी को हम बताते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं जिस बात की जानकारी पीएम मोदी को होनी चाहिए। पीएम मोदी को ये खबर जेपी नड्डा को दिखानी चाहिए थी कि बड़ी चिंता के हालात हैं। 1,500 महिलाओं ने सेना के कब्जे से छुड़ा लिए 12 उग्रवादी। मणिपुर, उग्रवादियों में 18 सैनिकों की मौत का मास्टरमाइंड भी था। यानी इतने खुखार उग्रवादियों को 1,500 महिलाओं ने सेना के कब्जे से छुड़ा लिया। कहां पर? मणिपुर में, जहां डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अगर किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो बीजेपी नेता और मीडिया वाले इसे जंगल राज कहकर बुलाते। चलो, मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट में है। अब बात करते हैं देश की राजधानी की। ये वीडियो भी पीएम मोदी को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये पीएम मोदी ने जो संसद भवन बनाया है उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर का वीडियो है। अब ये वीडियो आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री को ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो दिखाता है कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था के कैसे हालात हैं। पार्लियामेंट से 5 किलोमीटर दूर और इंडिया गेट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक कार आती है। पीछे से 2 बाइक पर बदमाश आते हैं और हथियारों के दम पर लूटकर चले जाते हैं। ये दिन दहाड़े देश की राजधानी के हालात हैं। तो पीएम मोदी को इन सब बातों की जानकारी भी होनी चाहिए कि दिल्ली में भी किस तरह का जंगल राज दिखाई दे रहा है जब दिन दहाड़े इस तरह लूट हो जाती है, वो भी पार्लियामेंट से सिर्फ 5 किलोमीटर और इंडिया गेट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रिंग रोड पर। तो देश की राजधानी से लेकर मणिपुर तक चिंताजनक हालात हैं। ये जानकारी शायद जेपी नड्डा ने नहीं दी होगी। ये भी नहीं बताया होगा कि आपकी अंग्रेजी का बहुत मजाक बना साहब, एक ट्यूशन तो लगवा लीजिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर हिंदी बोले तो कोई बुरी बात नहीं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन कोई भाषा बोलकर उसमें इतनी सारी गलतियां टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भी करना, ये थोड़ा सा विपक्षी नेताओं ने बहुत मजाक बना दिया। और हम जो मजाक बनाते थे राहुल गांधी के हिंदी में गलतियों को लेकर, अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो शायद जेपी नड्डा ने ये नहीं कहा होगा क्योंकि जेपी नड्डा को भी पता है कि पीएम मोदी को सिर्फ तारीफ सुनना पसंद है, बुराई सुनना पसंद नहीं। आलोचना करने वालों को पीएम मोदी अक्सर आंदोलनजीवी कहकर बुलाते हैं। लेकिन डंका बजने के अलावा मणिपुर से लेकर दिल्ली तक जो हालात हैं, प्रधानमंत्री को अगर विदेश यात्रा से फुर्सत मिल गई हो तो कृपया आप इन पर ध्यान दीजिए। आप पीएम मोदी के जेपी नड्डा से ऐसे सवाल कि देश में क्या चल रहा है, इस मासूम सवाल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आज़ाद पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आप थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।